और छत्तीसगढ़ के पत्रकार मुकेश चंद्राकर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुकी है। कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। दिल दहला देने वाले, रोंगटे खड़े कर देने वाले ये खुलासे यहां पर हुए हैं। हालांकि आरोपियों ने पत्रकार मुकेश चंद्राकर की बेरहमी से हत्या की थी। दरिंदों ने मुकेश चंद्राकर पर कई वार किए, जिससे उनके सिर में फ्रैक्चर हुआ। पसलियां गर्दन तक टूट गई। इतना ही नहीं, कातिलों ने उनके लिवर के कई टुकड़े भी कर डाले। इस दिल दहला देने वाले मर्डर केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या, बेरहमी से हत्या की गई, क्रूरता की सारी हदें पार कर दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक आरोपियों ने मुकेश चंद्राकर के लिवर के 4 टुकड़े किए। हमले में दिल फटा डाला, यानी कि हमला इतना भयानक तरीके से हुआ कि दिल तक फट गया। 4 पसलियां तोड़ दी गई, गर्दन को भी तोड़ दिया गया। और इतना ही नहीं, हाथ के 2 टुकड़े कर दिए गए। कातिलों ने बेहद क्रूरता के साथ, निर्ममता के साथ इस हत्याकांड को अंजाम दिया। सिर पर कई बार हमले किए गए, जिसके बाद पत्रकार मुकेश की मौत हो गई। लगातार कातिलों की तरफ से क्रूरतापूर्वक बेरहमी से उनकी हत्या कर दी गई। तो पत्रकार चंद्राकर की निर्मम हत्या यहां पर की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो सामने आई है, जो खुलासे हुए हैं, वो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। सिर पर कई बार यहां पर हमला किया गया। आदित्य राय हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है। आदित्य, पत्रकार चंद्राकर की निर्मम हत्या सुनने भर से, पढ़ने भर से ही दिल दहल रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं। सबीना, मोनिका, देखिए, ये तो पढ़ने लिखने से दिल दहल रहा है। सोचिए कि मुकेश ने कैसे इतने वार सहे होंगे। मुकेश के शरीर पर 20 से ज्यादा जो है वो वार किए हैं। उसका लीवर जो है वो 4 टुकड़ों में बट गया है। उसका हार्ट पूरी तरीके से फट गया था। उसकी 4 पसलियां टूट गई थी। उसके सिर पर जो है बहुत बड़ा गंभीर जो है वो निशान था चोट का, और उसके हाथ की हड्डियों के 2 टुकड़े हो गए थे। तो आप सोचिए कितनी निर्ममता से हत्यारे ने मुकेश को मारा होगा। कहते हैं कि जो प्रत्यक्षदर्शी वहां पर मौजूद था, प्रत्यक्षदर्शी नहीं, जो रितेश के साथ हत्या में शामिल था मुकेश की, उसने पुलिस को बयान दिया है कि रितेश ने मुकेश पर 20 से 25 बार लगातार वार किए। मुकेश जब अपना दम तोड़ चुका था, उसके बाद भी रितेश रुका नहीं, और उसने उसके बाद भी मुकेश के शरीर पर कई वार किए। ये बयान उसने पुलिस को दिया है, और एक सोची समझी साजिश थी, एक षड्यंत्र था। इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी जो है सुरेश चंद्राकर, जिसको आज पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 3 दिनों बाद पुलिस उसको गिरफ्तार कर पाई है, जबकि आईजी का बयान तो 2 दिन पहले ही आ गया था कि वो हैदराबाद में है। हैदराबाद में पुलिस ने उसको ट्रेस कर लिया है। तो उसको फिर कल देर रात गिरफ्तार क्यों किया गया? दूसरी बात ये कि जब ये पूरी हत्याकांड की षड्यंत्र जब रचा जा रहा था, सुरेश 150 किलोमीटर दूर जगदलपुर पर मौजूद था। रितेश और उसके सहयोगी ने मुकेश की हत्या की। उसके बाद वो जगदलपुर गए 150 किलोमीटर। उसके बाद उनका एक दूसरा भाई वापिस आया बीजापुर, उसने वहां पर कंक्रीटिंग की। ये सारी चीजें चलती रही, और जिस रात को मुकेश 1 जनवरी की रात को गायब हुआ था, उसी रात को कुछ अंदेशा था मुकेश के परिजनों को कि उसके साथ कुछ गलत हो सकता है। उन्होंने रात में ही पुलिस को शिकायत की। दूसरे दिन जो है वो गुमशुदगी की रिपोर्ट कराई गई। यकीनन जिस तरह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, अब मांग यही है कि हर कीमत पर दोषियों को सजा होनी चाहिए। बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे छत्तीसगढ़ के बीजापुर से, जहां पर पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के मामले में पुलिस की एसआईटी ने मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ठेकेदार सुरेश चंद्राकर को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया, और इस मामले में अब तक 3 आरोपियों को धर दबोचा जा चुका है, और तीनों ही आरोपियों से कड़ी पूछताछ की जा रही है। आरोप है कि मुकेश चंद्राकर ने ठेकेदार के भ्रष्टाचार की खबर बनाई थी, और इसी बात से नाराज सुरेश ने मुकेश चंद्राकर की हत्या को अंजाम यहां पर दिया। लेकिन जिस बेरहमी, निर्ममता के साथ इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जो खुलासे हुए हैं वो दिल दहला देने वाले हैं। दिल फट गया, रोंगटे खड़े होते हैं, लिवर के टुकड़े टुकड़े हो गए। टीम के द्वारा पत्रकार साथी मुकेश चंद्राकर के हत्या की घटना में शामिल फरार आरोपी सुरेश चंद्राकर की देर रात हैदराबाद में हिरासत में लिया गया। साथ ही साथ इस प्रकरण में अब तक सुरेश चंद्राकर के अलावा 3 आरोपियों की गिरफ्तारी पहले ही की जा चुकी है, जिसमें रितेश चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर
एवं महेंद्र रामटेके शामिल हैं। साथ ही साथ मामले में विस्तृत पूछताछ की जा रही है। तो बीजापुर पुलिस के मुताबिक मृतक पत्रकार मुकेश चंद्राकर और आरोपी चचेरे भाई थे और इस हत्याकांड के पीछे सड़क घोटाले का मामला था। आपको और तफसील से बताते हैं। दरअसल मृतक पत्रकार ने ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के 120 करोड़ रुपए के सड़क घोटाले की खबर को प्रमुखता से यहां पर हकीकत के तौर पर सामने वो लाए। और सड़क घोटाले की खबर प्रकाशित होने के बाद से ठेकेदार सुरेश पत्रकार से बेहद नाराज चल रहा था। चूंकि आरोपी और मृतक दोनों रिश्तेदार थे, इसलिए 1 जनवरी को सुरेश के छोटे भाई रितेश ने पत्रकार मुकेश को घर पर खाने के लिए बुलाया। और पत्रकार के घर पहुंचने और खाना खाने के बाद आरोपी रितेश ने विवाद किया। रितेश ने लोहे की रॉड से पत्रकार मुकेश चंद्राकर के सिर, गर्दन, पीठ और पेट पर बेरहमी से वार किया और जानलेवा हमले के मौके पर ही पत्रकार मुकेश चंद्राकर की मौत हो गई। आरोपियों ने मृतक मुकेश के शव को सेप्टिक टैंक में छिपाकर ऊपर से कंक्रीट तक बिछा दी। और 1 जनवरी 2025 को शाम 7 बजे से ही आपको बता दें, पत्रकार मुकेश चंद्राकर घर से लापता थे। अगले 2 जनवरी को उनके भाई ने यह रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस लगातार मुकेश का फोन यहां ट्रेस कर रही थी। फोन बंद था, लेकिन लास्ट लोकेशन आसपास नजर आ रही थी और उसके बाद पुलिस ने इस कत्ल की एक कड़ी को जोड़ा। इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड ठेकेदार सुरेश चंद्राकर है और उसी के कहने पर उसके 2 भाई रितेश और दिनेश ने 1 जनवरी को पत्रकार मुकेश की हत्या की थी। रितेश चंद्राकर मुख्य आरोपी सुरेश का छोटा भाई है और इसी ने हत्या को अंजाम दिया था। जबकि सुरेश चंद्राकर ने दूसरे भाई दिनेश चंद्राकर ने इस हत्या में सबूत मिटाने का वो आरोपी है। और दिनेश ने ही सेप्टिक टैंक पर कंक्रीट बिछाई थी। और चौथा आरोपी जो गिरफ्तार हुआ उसका नाम महेंद्र रामटेके बताया जा रहा है। और ये ठेकेदार सुरेश का ही